नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर हैं। हम यहां पे डीएलएसए द्वारा एक लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आजकल लोक अदालत जो है बहुत ही तेज़ी से जन जन तक पहुंच रही है अपनी बात, लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए। युवा ये कहें कि ऊर्जावान हमारे साथ शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के डीएलएसए के सेक्रेटरी साहब प्रणत जोशी जी हमारे साथ हैं, जो कि इसको लीड कर रहे हैं शाहदरे के अंदर। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी दिल्ली मेरे सामने सर आपका स्वागत है। सर, आज मैं देख रहा हूं कि लोग लोक अदालत का इंतज़ार करते हैं। पहले लोक अदालत लोगों को जानकारी भी नहीं थी क्या होती है, तो इसका श्रेय तो आपको जाता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं जानना चाहूँगा कितने लोगों को लाभ मिला हो, कितने डेट्स हैं? देखिए, हमें बड़ी खुशी होती है जानकर जब कोई बताता है कि लोग लोक अदालत का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसका श्रेय मैं खुद पर तो नहीं लेना चाहूँगा। ये जो हम काम करते हैं ये उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हैं जो नालसा की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो भी हमें दिशा और निर्देश दिए जाते हैं उसी का हम लोग पालन करते हैं। और हमारे कई कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है जागरूकता को ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार करना, प्रसार करना, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना। और जो एक हमारा सपना है, एक उद्देश्य है कि एक सशक्त समाज का निर्माण करना। तो जागरूकता का प्रचार उसी मुहिम का हिस्सा है और उसी के तहत हमने ये संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करी है कई माध्यम से। मीडिया का इसमें बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है। मैं मीडिया का भी बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि हमारे संदेश को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और आज की जो स्थिति है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लोक अदालत में आते हैं और अपने लंबित मामलों का निस्तारण त्वरित तरीके से करवाते हैं। सर, एक बार और मैं फिर जानना चाहूँगा कि लोगों को आप ये बताएं कि लोक अदालत में किन किन विषयों को लेकर निर्माण किया जाए। देखिए, लोक अदालत में उन सभी मामलों का निस्तारण किया जाता है जो बातचीत के जरिए सुलझाए जा सकते हैं। इसमें अमूमन ऐसे क्रिमिनल के मामले जो कि कानून के तहत बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रावधान है जिनमें, उनको सुलझाया जाता है। ऐसे सिविल मामले जिनको बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है, दोनों पक्षों को बैठाया जाता है। जो हमारे न्यायाधीश महोदय होते हैं वो दोनों पक्षों से बातचीत करते हैं और एक समझौता करवाते हैं दोनों पक्षों के बीच, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से दोनों पक्षों की बात सुन के उनकी पसंद का फैसला हो सके। साथ ही इसमें मोटर दुर्घटना से जुड़े हुए जो मामले हैं जिनमें इंश्योरेंस को लेकर विवाद रहता है, क्लेम को लेकर विवाद रहता है, उनका निस्तारण किया जाता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल द्वारा। उसके अलावा वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए जो उनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से जुड़े हुए मामले हैं उनका निस्तारण किया जाता है। कमर्शियल मामलों का निस्तारण भी इसमें किया जाता है कि कई बार बड़ी कंपनियां बड़े लंबे लिटिगेशन में उलझ जाती हैं, तो उस स्टेज तक ना पहुंचाया जाए और कोर्ट के बाहर ही उनका समझौता लोक अदालत के माध्यम से करवा दिया जाए, इसकी भी कोशिश रहती है और इसमें हम बहुत हद तक सफल भी रहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही बताना चाहूँगा कि सभी इसी तरह के मामले जो कि बातचीत के ज़रिए सुलझाए जा सकते हैं उसका लोक अदालत में निस्तारण कराने का एक बहुत ही सुलभ माध्यम है जिसके ज़रिए कई विवादों का निपटारा किया जा सकता है। सर, जैसे कि लोक अदालत जब जिस दिन होती है लोगों को उस दिन पता लगता है, पर मैं पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि लोगों को पहले कैसे पता लगे कि और क्या प्रक्रिया है आप तक पहुँचने की। देखिए, इस बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि लोक अदालत का जो प्रचार और प्रसार किया जाता है वो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में किया जाता है। और इस बार की भी लोक अदालत जो आप संख्या देख रहे हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, इसका प्रचार हम काफ़ी पहले से कर रहे हैं। सभी लीडिंग अखबारों के ज़रिए, रीजनल मीडिया के ज़रिए हमने लोक अदालत की तारीख बताई थी। और जहाँ तक ट्रैफिक चालानों का मामला है जो कि भारी संख्या में है, जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है, लोग उसके लिए बड़ी भारी संख्या में आते हैं और हमने अखबारों में पूरा ऐड निकाला था। विज्ञापन के जरिए हमने लोगों को बताया था कि 9 तारीख को ट्रैफिक चालान डाउनलोड करने का लिंक उनके पास उपलब्ध रहेगा। सभी लोगों ने लिंक डाउनलोड करे थे और इसमें अच्छी बात ये रही कि 10 बजे लिंक खुला था और करीब 12:30 बजे तक 1,55,000 चालान पूरी दिल्ली के डाउनलोड हो चुके थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एफिशिएंट तरीके से हमने इसका प्रचार किया है।
और आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। हम आगे भी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि और जल्दी और ज़्यादा पहले लोगों तक ये सूचना पहुंचा सकें कि किस दिन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोग और भी आसानी तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मामलों का निस्तारण हेतु आ सकें। जैसा कि सर ने हमें बताया कि 1 लाख से ऊपर लोगों ने आज इस चीज़ को समझा और उनका समस्या का निवारण हुआ। और बताया था मेट्रो सिटी होती है उसमें लोगों को मानसिक तनाव रहता है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मानसिक तनाव रहता है। आज मैं समझता हूँ ये कानूनी कार्य नहीं है, ये लोगों को मानसिक शांति देना और परिवारों को एक अच्छा जीवन देना, ये भी उसमें शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है। और लोक अदालत का अर्थ भी यही है कि ये जनता की ही अदालत है। और जैसा कि अमूमन अदालत में होता है, फैसला अक्सर किसी एक पक्ष के ही हित में आता है, एक के विरुद्ध आता है। यहाँ पर दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का ऑप्शन मिलता है। सभी लोग अपनी बातें रखते हैं और कई बार ऐसे फैसलों पर न्याय हो जाता है जिसमें दोनों पक्ष खुशी खुशी राजी हो जाएं। तो ये एक दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन हम लोग इसको बोलते हैं। और अदालत में कई बार मामले बहुत लंबे वर्ष तक भी लंबित रह जाते हैं। प्रक्रिया कई बार ऐसी होती है कि कुछ मामलों का निस्तारण समय पर नहीं हो जाता। तो लोक अदालत एक बहुत सुलभ माध्यम है जनता के पास, जिसमें वो आकर अपने मामलों को जल्दी से जल्दी निपटा सकें। और हमारी जो उद्देश्य है कि न्याय सभी के घर तक पहुँचे और न्याय का रास्ता बहुत ही सुलभ हो, न्याय जनता के लिए ही हो, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अपने इस उद्देश्य में हम जरूर सफल होंगे। जैसे कि डीएलएसए अनेक वर्गों के लिए कार्य कर रहा है, तो अब हम जानना चाहेंगे कि किन किन वर्गों के लिए डीएलएसए आगे आके समाज में कार्य। सर, हमें जहाँ तक जानकारी है कि आपने काफ़ी सारे वर्गों को से जोड़ा है, जैसे हम जानते हैं किन किन वर्गों को जोड़ा है और आप किस प्रकार उनके साथ कार्य कर रहे हैं। देखिए, इस लोक अदालत में एक विशेष बात यह है कि हमने कई ऐसे लोगों को जोड़ा है जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, हाशिए पर जिनको हम बोलते हैं, ऐसे समुदाय हैं जो कि रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, हमने एज एसोसिएट मेंबर, जो कि न्यायाधीश महोदय के साथ बैठ के लोगों की बात सुनते हैं, उनके मामलों का निपटारा करते हैं, उन लोगों को अपने साथ जोड़ा है। उसमें हमारे पास वरिष्ठ नागरिक हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं हमारे पास। विक्टिम्स कहना उचित नहीं होगा, मैं समझता हूँ एसिड अटैक सर्वाइवर कह के संबोधन करना ज़्यादा उचित है। तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हमारे पास हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के जो निवासी हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं, उनको हमने अपने साथ एसोसिएट मेंबर के तौर पे जोड़ा है। महिलाओं को हमने अपने साथ एज एसोसिएट मेंबर जोड़ा है। तो संदेश हमारा यही है कि हम ये न्याय जो है सभी के साथ मिलकर समाज को एक साथ जोड़कर न्याय का संदेश लोगों तक पहुंचाएं। और ये संदेश पहुंचाएं कि डीएलएसए जो है सभी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ का पूरा उनके प्रति सेंसिटिव है, उनकी आवश्यकताओं को समझता है और उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का जो हमारा प्रयास है, ये कदम उसी दिशा में लिया गया है और इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि अगर आप उनसे इंटरेक्ट करें तो उनका जो कहना है एसोसिएट मेंबर बनने पर, उनका जो ओपिनियन है वो भी आप जरूर दें। ठीक है, हम चलते हैं डेस्क पे, किस प्रकार डीएलएसए कार्य करता है। यहाँ पर ट्रैफिक के चालान का भुगतान हो रहा है और निस्तारण किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं वकील साहब से। सर, ये कितने बजे से रहा? ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ है कैंप और इसमें जो ट्रैफिक के चालान तो हो ही रहे हैं, साथ में दूसरे भी चालान जो हैं, दूसरे भी जो नोटिस आए हुए हैं, जैसे बिजली का हो गया, NI एक्ट के हो गए, वो सारे केसेस आज निपटाए जा रहे हैं। और जिसमें लोग चाहते हैं कि आपस में फैसला हो जाए, उन केसेस को वो लोग निपटा रहे हैं। स्वागत है मेरी शांति। आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार आए हैं और मैं बरसरे के थ्रू आई हूँ। मेरे काम में मैं बरसरे में पहले जॉब करती थी, उनके थ्रू आई हूँ। नैन बसेरा में? हाँ, मैं बरसरे समर्थन से जो है उसमें करती थी, किस तो यहाँ जो कि सड़क पर भीख मांगते हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहिए? सर, मतलब क्या मतलब बोले सर, उनकी भी मजबूरी है, जब भीख मांगते हैं तो उनसे मदद भी लिया जाता है। कौन लोग होते हैं जो हमारे बड़े होते हैं, उनको तो देखते हैं कि
तो आप ऐसी ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहेंगे? सर अपनी अपनी अच्छी ज़िंदगी, अपनी जॉब करेंगे, अपनी फ्रीडम रहेंगे, अपना खाना अपना सिस्टम अपना कुछ करना, अपनी बाकी लंबी के घर पे रहना, ईमान सबसे अपेक्षित मुझे कुछ करने को मिलता है। अगर आपको सम्मान मिलता है, आपको अवसर मिलता है समाज से जुड़ने का, तो आप औरों को भी प्रेरित करेंगे कि मैंने जुड़ना चाहिए। मैं सभी अपनी बहनों से यही कहना चाहिए, जैसे हमें इज्जत मिलती है आप भी आओ, आप भी अपनी हर चीज़ से जुड़ो, तो आपको भी इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगा। ये थे हमारे साथ रोहित जी, इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार इनका जो जीवन है दर्द में रहता है, इनको भीख मांगनी पड़ती थी और इनसे लोग कुछ डिमांड करते थे जो कि उनके लिए बहुत ही दुखदायक था। और आज इनको लगा कि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जज साहब हैं, इनके जब दरबार में बैठते हैं, इनके साथ बैठते हैं, तो इन्हें मुख्य धारा से जुड़ने का एक अवसर मिलता है। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये मुख्य धारा से जुड़े और देश के विकास में अपना एक रोल है। एक और पर्सन है जिनका नाम है क्यारा, जो यहाँ पे आई हैं, उनकी आज ड्यूटी लगी है। जानेंगे उनकी क्या मानना है उनका DLSA के बारे में और क्या उनकी आज सोच है इस डिपार्टमेंट में। स्वागत है आपका मैम मेरी दिल्ली मेरी शाम में। आप क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ आए, कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मुझे प्रवीण मैडम जी ने यहाँ पे आज मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई लोक अदालत में, तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मतलब यहाँ के पता चला कि किन्नरों का सिर्फ ये काम नहीं है, थर्ड जेंडर में ये नहीं है कि आप बस रोड लाइट मांगो या कुछ गलत करो या थोड़ी बधाई करो। यहाँ के पता चला कि सरकार आपके बहुत कुछ कर रही है, आपके बहुत राइट्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिली, जानने को मिला और ये पता चला कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं और सरकार उसमें हमारे साथ देगी। आपको लगता है कि जो सड़क पे जो लोग भीख मांगते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम समाज के मुख्य धारा से जुड़े और हम अपना काम करें? हाँ सर, बिल्कुल। सड़क पे भीख मांगना भी शायद एक मजबूरी थी, क्योंकि एक वक्त पे शायद हमें ऐसा नहीं मिलता था, पर आज जब सरकार हमारे लिए हाथ बढ़ा रही है तो हर एक थर्ड जेंडर को उनका सहारा लेना चाहिए। वो जो कहती है, जैसा हमारे लिए करती है, उसके बारे में जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और अपने राइट्स के बारे में जानकर उनको मतलब लेना चाहिए, अपने अधिकार के लिए बोलना चाहिए और अपने अधिकार लेने चाहिए। जब उनको मिल जाए तो एक बेहतर ज़िंदगी जीनी चाहिए। रोड से उठकर एक पद पे बैठना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको इसकी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको लेनी चाहिए। आपको लगता है कि समाज के थर्ड जेंडर जो पगला वर्ग है उसको DLSA के साथ जुड़ के समाज भारत को विकास के लिए आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल सर। जैसे मैं ही आज आई तो नॉर्मली मैं ऐसे बाहर भी घूमती हूँ, लोगों के 10 तरह के कमेंट होते हैं, 10 तरह की मैसेज होते हैं, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कोई थर्ड जेंडर, कोई फीमेल और ये मेल ट्रांसजेंडर ऐसा कुछ है ही नहीं। इक्वालिटी पूरी दिखाई इन लोगों ने और मुझे ये लगता है कि अगर आप एक अच्छे पोजीशन पे काम कर रहे हो तो वहाँ आपकी मेहनत को देखा जाएगा, ये नहीं कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हो। तो हाँ, वहाँ जुड़कर काम करके बहुत अच्छा। तो संदेश देना चाहेंगे अपने लोगों को? हाँ, मैं अपनी सारी ट्रांसजेंडर्स बहनों को ये कहूँगी कि कुछ भी मतलब रोड पे तारीफ जाके लेने से अच्छा, जब आपको सरकार सिलाई बुनाई कुछ भी सिखा रही है, जो मुफ्त में मेकअप के कोर्स दे रही है NGOs के थ्रू, आप वो सीखें। आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो जो अपनी अप्लाई करें, ये सारी चीज़ें करें, इस चीज़ में अपना मतलब हाथ बढ़ाएं, क्योंकि सिर्फ मांग कर खाना तो फिर आप अपनी कम्युनिटी को लेकर आगे बढ़ ही नहीं सकते अगर आप खुद अपने सोच से बाहर नहीं आना चाहते तो क्या अगर आपको अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना पड़ा तो आप करना चाहिए? बिल्कुल, अगर कभी मुझे मौका मिला तो अपने देश के लिए ज़रूर करूँगी, क्योंकि जब देश की बात आती है तो मेल फीमेल थर्ड जेंडर कुछ नहीं होता, देश देश होता है और मेरा देश महान है। आज ये जो कैंप लगा गया है DLSA द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया है, तो इसमें लगभग ये ट्रैफिक के चालान का ये जो डेस्क है कि यहाँ पे कितने लोग आए होंगे और क्या सहूलत मिलेगी? सर ये 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। आप बोल रहे हैं? हाँ, 1 लाख से भी ज़्यादा लगते हैं और यहाँ पे हर तरह के चालान माफ किए जा रहे हैं, चाहे वो BSC का। तो मैडम ये लोक अदालत यहाँ पे आप कितने दिन लगती है? सर ये 5 महीने बाद लग जाती है। अब ये नेक्स्ट हमारी 9 सितंबर को लगेगी ये नेक्स्ट हमारी। हाँ जी, आप कब लगेगी? 9 सितंबर को। अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्या लोगों को इससे फ़ायदा होता है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल होता है सर। कईयों के चालान माफ होते हैं, कईयों के हाफ हो जाते हैं, जो ज़्यादा होते हैं तो वो हाफ हो जाते हैं। लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोग आए हैं और काफ़ी लोगों ने इस बारे में पूछा है और हमने उनको अच्छी तरह से गाइड किया है। बहुत
बहुत फ़ायदा होता है। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आज 155 लोक अदालत सिर्फ ट्रैफिक की लगाई गई हैं, ये कम है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में चालान पेंडिंग है। और इस साल में नेशनल लोक अदालत दूसरी बार लगाई गई है, 2 और लगेंगी। पूरे साल के अंदर 4 लोक अदालत का लगाना बहुत ही अच्छा है। ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। तो मेरा मानना ये है, कम से कम 8 लोक अदालत लगनी चाहिए। चाहे तो 8 वो पूरे साल के अंदर लगाएं, चाहे शनिवार इतवार को लगाकर लगातार 2 दिन करके इस तरीके से लगा सकते हैं, जिससे डिस्पोजल अच्छा होगा और लोगों को फ़ायदा भी होगा। और जो गाड़ियाँ बेच देते हैं, ट्रांसफ़र नहीं होती, वो झंझट भी ख़त्म हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि लोक अदालत से आम लोगों को फायदा हो रहा है, तो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हाँ, इसमें तो रोजगार तो मिल ही रहा है, वकीलों को भी फायदा है, वकीलों को भी फायदा है। और वकीलों के अलावा जो लोग जिनके ट्रैफिक के चालान है, वो किसी ना किसी को भेज करके कराते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ जाना लगता है, उनको फायदा होता है। फिर जजेस की ड्यूटी लगती है, एडवोकेट की ड्यूटी लगती है। और इस बार तो बड़ा एक और इन्होंने अच्छा कार्य करा है, जिसमें जेंडर्स को ड्यूटी लगाई है, ट्रांसजेंडर की ड्यूटी लगाई है, सीनियर सिटीजन की ड्यूटी लगाई है, और एसिड अटैक वालों की ड्यूटी लगाई है, जिससे कि समाज में वो अपने को नीचा ना समझे और बराबर का समझे। और उनको आज एसोसिएट मेंबर की श्रेणी के अंतर्गत जज के साथ ही दूसरी कुर्सी लगा करके कोर्टों में बैठाया गया है। उनको भी बड़ा अच्छा लगा और पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी एक आम नागरिक की तरह है और वो शान से जी सकें। ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार गुप्ता जी। उन्होंने बताया कि डीएलएसए से लोगों को रोजगार मिल रहा है, सहूलियतें मिल रही हैं और लोगों के जीवन में एक नई राह मिल रही है, जिससे कि लोगों को काम मिले। थर्ड जेंडर के लोग हैं, उनको समानता, रोजगार के साथ साथ नए अवसर मिल रहे हैं। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली में शाम के लिए करकाड़ा कोर्ट डीएलएसए।